पूर्व कोटवार को अन्यायपूर्वक और भ्रष्टाचार करके उसको निकाला गया है और किसी गैर वंशज को कोटवारी पद में नियुक्त किया गया है। ये वास्तव में हमें संविधान के खिलाफ है। धारा 230 के अंतर्गत ये बिल्कुल अवमानना हो रही है। महोदय को एसडीएम महोदय को आवेदन दिए थे कि हमारे जो बाबू है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमारा तहसीलदार है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जावे। परंतु आज तक साफ कहा था कि मेरी जाबो और जिला बात प्रांतीय जाबो। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हुई तब तक हमारा धरना प्रदर्शन नहीं हो। कोटवार है सर, कोटवार रहते हुए भी कोटवार नियुक्ति कर दिया गया माननीय तहसीलदार के द्वारा। इनके विरोध में हम लोग पूर्व कोटवार को अन्यायपूर्वक और भ्रष्टाचार करके उसको निकाला गया है और किसी गैर वंशज को कोटवारी पद में नियुक्त किया गया है। ये वास्तव में हमें संविधान के खिलाफ है। धारा 230 के अंतर्गत ये बिल्कुल अवमानना हो रही है, क्योंकि कोटवार के जो वंशज है उसी को वारिसान को ही कोटवार बनाया जाता है। लेकिन यहाँ बिना पूर्व सूचना के, बिना कोई जानकारी के हमारे लगे हुए 2023 में जो कोटवार नियुक्त है उसको ज़बरदस्ती निकाला जाता है। ये बिल्कुल बू आ रही है। भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है, यहाँ तक के पूरा गद्दारी हुआ है हमारे कोटवार के साथ। और हम लोग ये वादा कर रहे हैं कि आज 11वां दिन है ये हमारी कोटवार की जो हड़ताल है, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, पूर्व कोटवार को जब तक कि यथोचित न्याय नहीं मिलेगा तब तक कि हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के कोटवार, अरे आज तो यहाँ तहसील स्तर पर हो रहा है, कल जिला स्तर पर होगा, उसके बाद संभाग स्तर पर और पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर हम कोटवार चक्का जाम करने को तैयार हैं, पूरी हड़ताल करने को तैयार हैं। जब तक कि मुकेश भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ के नौकेसा वाले कोटवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक कि हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी। कलेक्टर महोदय को एसडीएम महोदय को आवेदन दिए थे कि हमारे जो बाबू है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमारा तहसीलदार है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जावे। परंतु आज तक साफ कहा था कि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है एसडीएम साहब। हमने कलेक्टर से भी गुहार लगाई, वो कलेक्टर साहब भी अभी तक यहाँ पर उसके कान में जू नहीं देख रहा है। इस कारण से हम कोटवार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन ऐसी होगी। अभी तो सिर्फ देवकर है और देवकर के बाद में हम जिला में जाएंगे, जिला में जाके बाद में संभाग में जाएंगे, संभाग में जाके प्रदेश में जाएंगे। ये इतनी अत्याचार हुई, भ्रष्टाचार, वो कोटवार 2023 में उसकी नियुक्ति हुई है और उसके बाद एकाएक 14/7/2025 में उसका नियुक्ति किया जाता है। हम लोगों को स्थायी नियुक्ति की जाती है, परंतु ये हमारे तहसीलदार द्वारा उनको कोटवार को स्थायी नियुक्ति की गई, जिसके विरोध में हमारे प्रदेश, हमारे संभाग और हमारे अन्य जिले के कोटवार लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग निर्णय लेंगे, अंतिम लड़ाई लड़ेंगे और पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक उस कोटवार की बहाली नहीं होता तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कोटवार है सर, कोटवार रहते हुए भी कोटवार नियुक्ति कर दिया गया माननीय तहसीलदार के द्वारा। इनके विरोध में हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय का ज्ञापन कापी सौंपे थे। 4 तारीख शाम 5 बजे तक अगर उसका निरस्त नहीं होगा नियुक्ति तो हम 5 तारीख को हड़ताल में बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी तक माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा उनकी नियुक्ति को खारिज नहीं किया गया है, इसलिए हम बाध्य होकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन रैली कर रहे हैं। और आगामी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल 5 तारीख से ही बैठ चुके हैं, लेकिन आगे की रणनीति में हम जिला बैठेंगे, जिला के बाद में हम प्रांत में भी बैठेंगे। जब तक कामता प्रसाद साहू का नियुक्ति हुआ है उनको खारिज नहीं करते, निरस्त नहीं करते हैं और हमारे कोटवार को पुनः नहीं लेते हैं, तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। कोटवार तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। टाइम्स से मैं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।